सराय आलमगीर के इलाका में 5 साला मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले दरिंदा सिफ्त मुलजिम को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। यह शख्स कौन था, इसने कैसे यह भयानक कत्ल की खौफनाक वारदात की और फिर बच्ची की लाश को बोरी में बंद करके छत से एक प्लॉट में फेंक दिया था। ये कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने और भी मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था। उनकी तफसीलात हैं क्या, ये वारदात किस तरह से हुई, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुजरात का इलाका सराय आलमगीर के नवाही गाँव के रिहायशी एक शख्स जो बैरून मुल्क में मुकीम है और उसके जो बच्चे हैं वो सराय आलमगीर उसी के आबाई घर में रहते हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र जो है वो 4.5-5 साल के दरमियान थी, जिसका नाम ज़ारा था, वो घर से चंद रोज़ कबल अचानक लापता हो जाती है, जिसे तलाश करने के लिए उसकी वालदा दर बदर गलियों में ठोकरें खाती है, इधर उधर पता करती है और ये भी उसे यकीन होता है कि उसकी जो मासूम बच्ची है वो अपने 7 साल के भाई के साथ घर के ही करीब ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई है। साथ ही उसका जो ननियाल वाला घर भी होता है, वो समझती है कि बच्ची उधर होगी, वो बैग लेकर जाती है और सीसीटीवी फुटेज भी उसकी नज़र आती है कि बच्ची जो है वो लेफ़्ट साइड पर जो है वो जा रही है एक गली के अंदर। लेकिन उसके बाद वो बच्ची को तलाश करती है, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं लगता। पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, पुलिस आकर जाए वकुआ को देखती है, करीबी गलियों में तलाश करती है, लेकिन फिर भी बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता लगता। लेकिन उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अगले रोज़ सुबह फजर के करीब एक प्लॉट में से उसी बच्ची की बोरी में बंद लाश मिलती है, जिसे ऊपर से फेंका गया होता है। अब वो जो प्लॉट था उसके करीब 3 घर लगते थे। उन 3 घरों में से जिस पर ज़्यादा शुबा था, एक मंशियात का आदी शख्स था जिसका नाम हमारे ज़राए बताते हैं अबू बकर था। उससे पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर जब तफ्तीश की तो फौरी तौर पर उसने कहा कि उससे गलती हो गई और उसी ने इस बच्ची को जो है वो कत्ल कर दिया है। लेकिन पुलिस उससे मज़ीद भी तफ्तीश करती रही और साथ साथ क्योंकि वो मंशियात का आदी था और हमारे ज़राए बताते हैं कि उस पर जो है वो पुलिस ने रिवायती तरीके से तफ्तीश की, जिसकी वजह से वो चाहे पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका, फौरी तौर पर इस कत्ल की वारदात के बारे में मान गया। लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी थी और चीज़ें आना बाकी थी। फिर पुलिस ने होश के नाखून लिए और फिर ठीक अंदाज में काम किया और साथ साथ जो तीनों घर थे उन घरों में एक तो अबू बकर का घर था, उसके साथ मज़ीद 2 घर थे। एक की दीवार जो है वो 3 फुट की लगती थी और एक पूरी दीवार लगती थी उसी प्लॉट को, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन उनमें से कुछ ना निकला। फिर बिलाखिर एक ऐसा मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसकी उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है। वो शादीशुदा शख्स है, उसके अपने बच्चे हैं और वो वहीं पर रहता था और वो उसका नाम जो है वो नदीम जट था। उसे जब हिरासत में लिया जाता है, उससे तफ्तीश की जाती है, तो वो फौरी तौर पर कहता है कि हाँ उससे गलती हो गई और उसी ने बच्ची को कत्ल किया। फिर वो सारी वारदात बताता है। जिस दिन ये कत्ल की खौफनाक वारदात होती है, उस मासूम बच्ची ज़ारा को कत्ल किया जाता है, उस रोज़ उसके तमाम घर वाले, उसका वालिद भी बैरून मुल्क से यहाँ पर आया हुआ था, चचा भी था और मज़ीद लोग जो हैं वो फैमिली के वो सराय आलमगीर शहर में एक शादी की तकरीब में गए होते हैं। और ये नदीम जट जो है वो इनका दूर का रिश्तेदार है, इसके घर वाले भी उसी शादी की तकरीब में होते हैं। ये फिर इंकशाफ करता है, हमारे ज़राए बताते हैं पुलिस को कि उसने उस रोज़ अकेले होने की वजह से उस मासूम बच्ची को जो है वो घर में ले गया और वहाँ जाकर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जब उसे खौफ आया कि ये बच्ची बता देगी या कुछ हो जाएगा, फिर उसने उसे गला दबाकर कत्ल किया। फिर लाश को बोरी में डालकर अपने ही घर में रख लिया। अब घर में रखता रहा, वहाँ पर बात फैल गई कि बच्ची लापता है लापता है। ये मुलजिम जो है वो इंतज़ार करता रहा और फिर उसने इंकशाफ किया कि उसने जब रात ढल चुकी थी 2:30 बजे के करीब वो बोरी छत जो है वो फलांगी 7 वाली छत पे गया। ये तीनों घर जो उस प्लॉट को लगते हैं ये उनमें से नहीं है, बल्कि उनके 7 वाले घर में रहता है। इनकी छतें जो है वो तकरीबन साथ साथ मिलती हैं। ये छत फलांग कर आता है और किसी और शख्स के घर की छत पर जाकर वो बोरी जो है वो ऊपर से नीचे फेंक देता है उस प्लॉट में, जिसकी वजह से बच्ची के मज़ीद जो लाश होती है
वो उसको नुकसान पहुंचता है, सर फट जाता है और बड़ी बुरी हालत होती है। जब पुलिस उसे वहां से लाश को इकट्ठा करती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है। अब मेडिकल रिपोर्ट करवानी थी, पुलिस ने इसका मेडिकल भी करवाया और उस मेडिकल में भी ये साबित हो चुका था। अब ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को तो अक्सर औकात और बिल्कुल पुलिस ठीक भी करती है कि इनको पार करने के हवाले से सोचा जाता है। वैसे तो इसके रिवायती अंदाज होते हैं कि अलबत्ता कई बार इनके अपने ही साथी इनको छुड़वाने के लिए आते हैं, उन्हीं की फायरिंग से जो मुल्जिम मारा जाता है। अब वो अबू बकर नामी शख्स जो इतराफ़े जुर्म कर चुका है, वो पुलिस की रिवायती तफ्तीश के दौरान वो वहीं पर मौजूद है, वो अलग एक चैप्टर है। लेकिन अब ये साथ नदीम जट आ गया, जिसके सबूत भी मिल रहे हैं, जो सारी वारदात भी बता रहा है और उसने बताया कि उसने किस तरीके से कत्ल किया और किस तरह से इस लाश को उस छत के ऊपर से नीचे फेंका। उसके बाद पुलिस जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में जब ये इंकशाफ होता है कि नदीम जट ने ही इस मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो उसके बाद मालूम होता है कि नदीम जट जो है दरिंदा सिफ्त मुल्जिम, वो पुलिस की हिरासत से जो है वो फरार हो जाता है। पुलिस उसको तलाश करती है और फिर जो FIR दर्ज की जाती है उसमें बताया जाता है कि पुलिस जो है वो पाक वैली के करीब, वो कोई सराय आलमगीर का इलाका है, वहाँ पर मौजूद थी। धुंध शदीद थी, उन्हें पता लगा कि कोई दो लोग जो हैं आपस में बहस रहे हैं, लड़ रहे हैं। पुलिस उस तरफ बढ़ती है तो गोली चलती है, अचानक गोली चलती है। जो एक शख्स जो है वो उसे गोली लगती है, वो करीब जाकर देखते हैं तो वो नदीम जाटी होता है, वो ज़ख्मी हो जाता है। उसे कोई ही उसका नामालूम जो साथी है या नामालूम अफराद उसे फायरिंग करके ज़ख्मी कर जाते हैं। पुलिस उसको अस्पताल लेके जाती है। ये पुलिस की रिपोर्ट जो FIR का अंदराज किया गया है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जब उसे अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए ले जाया जाता है तो वह रास्ते में ही ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। इस तरह ये जो मुल्जिम था, दरिंदा सिफ्त मुल्जिम, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है, जिसने इस 4-4.5 साल की बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतारा था। तो आप भी खुदारा ख्याल कीजिए, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे दरिंदे मौजूद हो सकते हैं। एक शख्स जो नशा करता था और उसकी रिप्यूट भी ख़राब थी, उसे तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वो ऐसा बदनामी वाला मामला था जिसका उसने एतराफ़ कर लिया था कि उसके घर वाले भी उस हवाले से बात नहीं कर रहे, जिसका नाम हमें ज़राए बता रहे हैं कि अबू बकर है। अब अबू बकर को तो खैर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अक्सर औकात पुलिस की मार या पुलिस का रवायती टॉर्चर लोग बर्दाश्त न करते हुए कई ऐसे लोग भी होते हैं जो एतराफ़ कर लेते हैं किसी भी जुर्म के हवाले से कि वो पुलिस की मार से बच जाएँ, टॉर्चर से या तशद्दुद से बच जाएँ, लेकिन मुल्ज़मान अक्सर औकात और निकलते हैं। अगर बात की जाए तो चंद साल कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कसूर के इलाका में, जिसमें ज़ैनब को इसी तरह एक मासूम बच्ची थी, ज़्यादती के बाद हवस का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया था। उससे पहले भी 4 बच्चियों को इसी तरह कत्ल किया गया था उन्हीं इलाकों में। तो उसमें पुलिस एक मुदस्सर गुज्जर नामी शख्स को पकड़ती है और उन चारों बच्चियों के घरों में लेके जाती है कि ये आपका मुल्जिम है, और फिर उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है और बाद में फिर ज़ैनब का उसी तरह से उसी अंदाज से कत्ल हो जाता है। फिर पुलिस उस पर काम शुरू करती है तो फिर वो मुल्जिम मुदस्सर गुज्जर नहीं बल्कि इमरान निकलता है और वो इंकशाफ करता है कि उसने पहले भी 4 बच्चियों को इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाया था, ज़्यादती का निशाना बनाया था। तो पुलिस अक्सर औकात ऐसे बड़े केसेस जो है वो अपने आप से एक प्रेशर उतारने के लिए, आला हुकाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अक्सर औकात बेगुनाह लोगों को भी मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार कर देती है। तो हो सकता है अबू बकर की ज़िंदगी भरी हुई थी जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर पार नहीं किया, अलबत्ता वो भी अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका था। तो ये सारी अफसोसनाक सूरत हाल थी। खुददारा अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, उनके इर्द गिर्द रहिए, उन्हें बाहर गली मोहल्ले में ना निकलने दीजिए, उनको मज़ीद बच्चों के साथ भी ना निकलने दीजिए। इतने मासूम बच्चों को कुछ नहीं पता होता उन्हें कौन दरिंदा कहाँ पर घूम रहा हो, कैसे उन्हें वो ट्रैप कर ले और कैसे उन्हें अगवा कर ले और फिर खुदा न खास्ता इस तरह की अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो। तो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इस केस में जो भी अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।